आज का मतलब खुदा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं जिसने एक बार फिर हमें ये मौका और ये वक्त दिया ताकि हम उसके कदमों में, उसके हजूरी में, उसके घर में आकर खुदा की इबादत कर सकें। खुदा के पाक कलाम में हम आगे आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सी बातों को हमने और उन बातों को सीखा है जो खुदा ने सवालात अपने पाक कलाम में मुख्तलिफ इंसानों के साथ किए, और हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त खुदा ने उन इंसानों से सवाल किए, अपने उन लोगों से सवाल किए ताकि वो उस सवाल की कदर को, उसकी अहमियत को, उसकी वैल्यू को जान सकें। और आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि अगर वो सवालात खुदा के पाक कलाम का हिस्सा बने हैं और ये हमारे पास किताब मुकद्दस की सूरत में मौजूद है, और जब आज हमारी निगाहें इनको पढ़ती हैं या हमारे कान इनको सुनते हैं या अपनी रहनुमाई के लिए हम इन पर गौर करते हैं, तो फिर हमारा खुदा इन सवालात के जरिए से हमें क्या सिखाना चाहता है, हम इन बातों को सीख रहे हैं। और आज भी एक सवाल हमारे सामने होगा, और इस बात को भी ज़हन में रखें कि आज ये पुराने अहदनामे में से ये आखिरी सवाल है। अगले इतवार से हम नए अहदनामे में चले जाएंगे, और इस सवाल का ताल्लुक, जैसा कि पहले आपके सामने लिख दिया गया है, सवाल वैसे तीसरी आयत में है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि 3 बच्चे इसकी तिलावत करें। 3 बच्चे आएंगे और हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक, पहली आयत से लेकर जी तीसरी आयत तक। अब फटाफट वो 3 बच्चे सामने आ जाएं जो एक एक आयत की तिलावत करेंगे। पहला जो बच्चा बेटी या बेटा है वो पहली आयत, फिर कोई बेटी या बेटा दूसरी आयत, और फिर उसके बाद जो तीसरी आयत है वो भी आप में से कोई सामने आ जाए। शाबाश। सबसे पहले मिनाहल है। मिनाहल जो है वो पहली 37वें बाब की पहली आयत को तिलावत करेगी। उसके बाद अनाया, बेटा आप भी आ जाएं। और तीसरी आयत कौन करेगा जी? तीसरी आयत के लिए भी आप में से कोई भी आ सकता है। तीसरी आयत की तिलावत के लिए भी बेटे रिमशा, बेटा आप भी आ जाएं। बारी बारी आपने तिलावत करनी है तीनों आयत की खुदा के पाक कलाम में से। माइक दे दे बेटे को, बच्चों को जी माइक। शाबाश। माइक में आप सब ने बारी बारी, सबसे पहले मिनाहल और उसके बाद अनाया और उसके बाद रिमशा। 37वां बाब मुकद्दस हिजकिय्याह नबी का सहीफा, 37वां बाब और उसकी पहली 3 आयत जी। सलाम जी। मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। और मुझे उनके आस-पास फिराया, और देख वो वादी के दरमियान में बदनसीब और निहायत सूखी थी। थैंक यू। और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदावंद के पाक कलाम में पढ़े और उसे जानकर सुना। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मैंने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। आमीन। थैंक यू बच्चों। हाँ जी, हवाला आपने सुना है, और आज का जो सवाल है खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस हिजकिय्याह से पूछा। और हिजकिय्याह एक ऐसा शख्स जिसे खुदा ने अपने पाक कलाम की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया, जिसको खुदा ने अपना इल्हाम और अपना कलाम दिया ताकि वो उस कलाम को, उस पैगाम को
उसके लोगों तक लेकर जाए। और ये बात याद रखें कि खुदा मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने कलाम को, अपने इल्हाम को और अपने पैगाम को अपने अंबिया तक पहुंचाता। और आज के इस हवाले में पहली आयत में हमारी बेटी ने हमारे लिए तिलावत किया कि जो खुदा का पाखरू है वो खुदा के बंदे को उठाकर ले जाता। अब खुदा का बंदा अपने घर में है, कहीं और है, रस्त कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन खुदा ने अपने बंदे पर एक रोया के जरिए से खुदा अपने पैगाम को, अपने इल्हाम को अपने बंदे तक पहुंचा रहा है, ताकि खुदा का बंदा इस पैगाम और इस इल्हाम को उसके लोगों तक भी पहुंचा दे। और याद रखें, खुदा के लोगों की हकीकी मानों में यही जिम्मेदारी होती। और जब हम इसकी बुलाहट के हवाले से सीखने की कोशिश करते हैं या इसी सहीफे को हम इसके आगाज में पढ़ते हैं, तो मेरे खुदा ने अपने बंदे के सामने एक बात को भी रखा था, क्या इसलिए मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, चुना है, मुकर्रर किया है, अब ये तेरी जिम्मेदारी कि तू मेरे पैगाम को लेकर मेरे लोगों तक जा, और खास तौर पर उन पर उनके गुनाह को जाहिर कर दे जो गुनाह ये करते हैं। और उस वक्त बुतपरस्ती का गुनाह अरूज पर था। खुदा ने अपने बंदे को मुकर्रर किया कि तू जाकर मेरे लोगों को ये बता दे कि ये जो बुतपरस्ती तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी लेकर आएगी, और तेरी ये जिम्मेदारी है। और अगर तू ये कलाम लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, अगर तू ये पैगाम लोगों तक नहीं लेकर जाएगा, वो तो अपने गुनाह में मरेंगे, लेकिन इसकी सजा मैं तुझे भी दूंगा। लेकिन अगर तू मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा देता है तो तू अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया, आजाद हो गया। आगे उनकी मर्जी है कि वो उसे कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी तब्दील करते हैं या नहीं, लेकिन तेरी ये जिम्मेदारी। और याद रखें, जिसे भी खुदा बुलाता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो कमी, जो कमजोरी लोगों के दरमियान जो गुनाह होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी निशानदही करे, डरता ना रहे कि कहीं ये कलीसिया मुझसे छिन ना जाए, क्योंकि जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो कलीसिया की जानब से नहीं है, ये कादर मतलब खुदा की जानब से है। और हकीकी जो खुदा के खादिम है वो उस गुनाह को, उस कमी को और उस कमजोरी को जो लोगों में होती है उसकी निशानदही अपने पैगामात में करते रहते हैं, ताकि जो जिम्मेदारी खुदा ने उनको दी है वो उसे पूरी तरह से निभा सके। आगे ये खुदा का मामला है, लोग तब्दील हो या ना हो, लेकिन बोने वाले का काम यह है कि वो खालस बीज बोता रहे, बाकी ये खुदा के हाथ में है। और खुदा ने अपने बंदे हिजकिय्याह पर भी यही जिम्मेदारी आयद की थी। और इस बात में खास तौर पर यह सवाल आज मेरे और आपके सामने जो खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस हिजकिय्याह के साथ किया कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? अहम सवाल है। सवाल क्या है जी? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि आप खुदा के घर में नहीं बैठे हुए, जरा थोड़ी देर के लिए सोचें इस बात पर कि आप खुदा की हजूरी में नहीं है, और थोड़ी देर के लिए अपने आप को ईमानदारी से भी एक तरफ लेकर चले जाएं, एक तरफ हट जाएं। क्या बेकाम इंसान है? आप ना खुदा को जानते हैं, ना आप खुदा की कुदरत को जानते हैं, ना आप खुदा के इख्तियार को जानते हैं, ना आप खुदा के इल्हाम पर यकीन रखते हैं, ना आप खुदा के पाकलाम पर यकीन रखते हैं, और आप एक पेपर में बैठे हुए हैं
और आपके सामने ये सवाल आ गया है। सवाल क्या है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती? ये सवाल आपके सामने आ गया है। आप खुदा को भी नहीं जानते, खुदा के पाक कलाम को भी नहीं जानते, और अब हड्डियां भी वो है। दूसरी आयत किस बेटी ने तिलावत की है? दूसरी आयत अनाया ने तिलावत की है। दूसरी आयत में आपने इस बात को पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि यहां पर दो हड्डियों की दो यहां पर सिफात लिखी है। दो, एक पहली बात यह है कि ये बकसरत है। क्या है जी? ये बकसरत। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, वेरी मैनी, बहुत ज्यादा तादाद, जिनकी तादाद बेशुमार है, बहुत ज्यादा तादाद में है। और एक और सिफ्त लिखी है, नहायत सूखी। वेरी ड्राई। पहली बात तादाद इनकी बहुत ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि नहायत सूखी है। अब जरा आपको पहले बता दिया गया है कि जिन हड्डियों के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है वो तादाद भी बहुत ज्यादा में है, और ये कि वो नहायत सूखी हुई है। अब जो नहायत सूखी हुई चीज है, आपको नजर से आ रहा है कि ये नहायत सूखी है। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई भी चीज है जो पहले से, यहां पर कोई लकड़ी है, लकड़ी ये फर्ज कर जिसका हम ये डाइस बना रखा है, ये लकड़ी का बना हुआ है। अब आपको इस बात का इल्म है कि ये काफी देर हो गई है कि ये लकड़ी जो है ये जुदा हो चुकी है दरख्त से, इसे पानी नहीं मिला, इसे खुराक नहीं मिली, इसकी जड़ नहीं है, ये नहायत सूख चुकी है। आपसे सवाल किया जाए कि क्या दोबारा से ये दरख्त बन सकती है? क्या जवाब होगा? नहीं। क्या जवाब? चाहे आप इसे पानी में रख भी दे, क्या होगा? गल तो जाएगी, लेकिन दोबारा से दरख्त। अब जो नहायत सूखी हड्डियां हैं, जो नहायत सूखी हैं, सवाल आपके सामने ये है, और साथ में ये भी बता दिया गया है कि ये सवाल लाजमी है। क्या है जी? ये सवाल बच्चों में जब पेपर में आता है ना, कई सवाल ऑप्शनल होते हैं कि वो आप करें या आप उनको छोड़ भी सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। क्यों बच्चों ऐसा होता है? जो बच्चे पेपर में जो देते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप जी ये इन सवालों में से आप इतने के जवाब दे सकते हैं। आप चाहे पहला करें ना करें, पहले के बजाय आप दूसरा कर ले, दूसरा नहीं आता आप तीसरा कर ले, तीसरा नहीं आता आप पहला, या आपकी ये मर्जी होती है। अब ये सवाल लाजमी है, और लाजमी इसलिए है कि खुदा पूछ रहा है, लाजमी इसलिए है कि खुदा के पाक कलाम का हिस्सा है। अब आपने जवाब देना है, और पहली शर्त अपनी जगह पर है कि आप ना तो खुदा के घर में हैं, ना खुदा को जानते हैं, ना उसकी कुदरत को जानते हैं। आपका जवाब क्या होगा? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? नहायत सूखी है। जवाब क्या होगा? यही जवाब है जी, ये हड्डियां जिंदा। वजह क्या है कि ये नहायत सूखी है, और न जाने कितने अरसे से यहां पर ये पड़ी नहायत सूखी हड्डियां हैं। अब नहायत सूखी हड्डी का जिंदा होना ये इंसानी नुक्ताए नजर से नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं है कि एक ऐसी हड्डी जिंदा हो जाए। अब खुदा का ये सवाल पूछना, जब कहते हैं अब दोबारा से फिर खुदा के घर में आ जाए, कि आप खुदा पर भी ईमान रखते हैं और खुदा के पाक कलाम पर भी ईमान रखते हैं। अब सवाल मुकद्दस हिजकिय्याह से किया गया है, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? अब वो चूंकि खुदा का बंदा है, खुदा पर यकीन और भरोसा रखने वाला है, जो उसका जवाब है आज हमारे सामने, बड़ा खूबसूरत जवाब खुदा के बंदे हिजकिय्याह ने दिया है। उसका जवाब क्या है बच्चों? आपने तिलावत किया है, तू ही जानता है। यहां पर जो लफ्ज दर्ज है जी, क्या? ऐ, बोले जरा, ऐ खुदावंद खुदा तू ही जानता है। खुदा के बंदे ने अपने दरअसल ईमान का इजहार यहां पर कर दिया है। क्या खुदामंद खुदा तू ही जानता है। अब बड़ी अहम बात इस खुदा के बंदे हिजकिय्याह के जवाब में जो आज हमारे सामने है कि उसने एक लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल किया है, खुदामंद खुदा। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जी? अब क्या यहां पर अगर खुदा अकेला लिख दिया जाता तो ये काफी नहीं था? क्यों जी?
काफी था। अगर सिर्फ खुदावंद ये खुदा अगर लिखिए ये खुदावंद है, जो अगर खुदावंद लिख दिया जाता या खुदा लिख दिया जाता तो क्या ये काफी नहीं था? दोनों में से अगर एक भी लिख दिया जाता तो क्या ये काफी नहीं था? क्यों जी? लेकिन दरअसल खुदा का बंदा मुकद्दस किए अपने ईमान का इजहार यहां पर कर रहा है और खुदा की उस बुनियादी सिफात को यहां पर बयान कर रहा है जिस पर वो यकीन और भरोसा रखता। खुदा के ये दोनों नाम, ये दोनों टाइटल जो किताब मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं, अगर आप खुदावंद की बात करते हैं तो ये जिसका तर्जमा आप इंग्लिश में आमतौर पर लॉर्ड करते हैं, अगर हम इसकी इब्रानी में बात करें तो इब्रानी में इसका तर्जमा यहवे किया जाता है। जब आप इसका हवाला पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह हवाला आपको खुरूज की किताब का 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत में मिलेगा, जहां पर खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस मूसा पर अपने आप को जाहिर करते वक्त ये कहा था। तो मूसा ने सवाल किया कि अगर मुझसे इस्राएली पूछेंगे कि मुझे कौन से खुदा ने भेजा है, तो खुदा ने कहा था कि जाकर उनसे ये कह दे कि मैं जो हूं सो मैं हूं ने भेजा है। ये खुदा का एक जाती नाम है, जाती नाम है जो खुदा के बंदे मुकद्दस हिजकिय्येल ने यहां पर इस्तेमाल किया, खुदावंद। और इसका तर्जुमा मैं जो हूं सो मैं हूं, इसका मतलब यह है मैं हूं से मुराद यह है कि वो वक्त की कैद से आजाद है। देखिए हम वक्त की कैद में हैं। हमारा एक माजी है, हमारा एक हाल है और हमारा एक क्या है, एक मुस्तकबिल है। लेकिन खुदा का ये नाम जाहिर करता है वो कायम बिल जात है, कायम बिल जात, जो जिंदगी का मंबा है, जो अपने आप वजूद में आने वाली हस्ती है, जिंदगी जिससे सादर होती है, पहली बात। और दूसरी, खुदा के बंदे ने यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो खुदा, इसका जो तर्जुमा आमतौर पर किया जाता है वो है गॉड। इंग्लिश में इसका तर्जुमा गॉड किया जाता है और जब हम इसकी इब्रानी में बात करते हैं तो इसका जो है वो एलोहीम, इब्रानी में इसके लिए लफ्ज एलोहीम जो बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज भी है। जब हम पैदाइश की किताब का पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि खुदा ने बोले जरा, पहली आयत है, ये आती है किसी को? खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, ये लफ्ज वहां पर लिखा है, दोनों नाम। और अब इसका तर्जुमा आमतौर पर किया जाता है कादिर मुतलक, वो जो कुदरत रखता है। यहां खुदावंद का तर्जुमा यह है कि वो जिंदगी का मंबा है, इसका तर्जुमा यह है कि वो कुदरत रखता, वो इख्तियार रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। और किताब मुकद्दस की तालीम के मुताबिक अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये बयान मिलेगा किताब मुकद्दस में कि बाइबल का खुदा सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता, सब कुछ। अब जब खुदा के बंदे ने यहां पर ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए, सूखी हड्डियों को जिंदगी की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक जिंदगी, जिंदा होने से मतलब यह है कि इनमें जिंदगी आनी चाहिए। इनमें क्या आनी चाहिए जी? इनमें क्या आनी चाहिए? जिंदगी आनी चाहिए। और जिंदगी देने के लिए लफ्ज यहवे, जो जिंदगी का मंबा है, वो ही कर सकता है। सूखी हड्डियों को कौन जिंदगी दे सकता है? खुदा। कौन दे सकता है? खुदा, जिसके पास जिंदगी का मंबा है। और इसका हमें बार बार इजहार भी बाइबल में मिलता है ना कि खुदा, देखिए वो सब कुछ, अगर हम क्रिएशन की बात करें, तखलीक की बात करें, तो खुदा ने देखिए वहां पर क्या किया है, खुदा ने अपने कुदरत को जाहिर किया। उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। क्या आता है? उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। या याद रखें, ये जो खुदावंद लफ्ज है, यही लफ्ज नए अहदनामे में यूनानी में कुरियोस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो खुदावंद यसुमसी का टाइटल। और जब हम पुराने अहदनामे में खुदा को जो काम करते हुए देखते हैं, वही काम हम नए अहदनामे में खुदावंद यसुमसी को भी अपनी जुबान मुबारक से करते हुए। अब देखें, जो सूखी हड्डी है, अब यसुमसी ने जब अपनी जुबान देखे, उसके कहने से क्या होता है? कोड़ी
कह दिया शिफा पा गए। जन्म गंधा है, कह दिया शिफा पा गए। मुर्दे कहने से जिंदा हो रहे। ये जिंदगी का खालिक और मालिक है। अब यहां पर उसके लिए एक और चीज दरकार है, वो है कुदरत। एक तो उसके पास जिंदगी हो और दूसरा उसके पास इख्तियार और कुदरत भी हो। और ये दोनों लफ्ज यहां पर खुदा के बंदे ने इस्तेमाल करके अपने ईमान का इजहार कर दिया कि खुदावंद तू ही खुदा है, तू ही खुदावंद है, तू कायम बेजात है और तू ही काबिल मुतलक है और तू ये सब कुछ करने की कुदरत रखता, तू सब कुछ कर सकता है। खुदा ने दरअसल अपने इसके लिए अपने ईमान का इजहार यहां पर किया है। और बतौर ईमानदार हमारा जवाब भी यही होना चाहिए कि जो काम कोई भी नहीं कर सकता, खुदा ने सिमसी ने भी अपने शागिर्दों से कहा था कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। ये काम इंसानों से तो नहीं हो सकता, लेकिन कौन कर सकता है? खुदा। कौन कर सकता है जी? अब यहां पर भी जो काम कोई भी नहीं कर सकता, सूखी हड्डियों में जान लेकर आना, ये किसी और के इख्तियार के बस की बात नहीं है। किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है, सिर्फ कादर मुतलिक खुदा कर सकता है। अब दूसरी अहम बात, खुदा ने एक अहम बात यह भी है, अगर आप 11वीं आयत पढ़ेंगे, यहां पर जरा पढ़ दीजिए 11वीं आयत को, 11वीं आयत को पढ़ेंगे जरा, कि ये दरअसल सूखी हड्डियां हैं कौन? ये सूखी हड्डियां कौन है? 11वीं आयत, 11वीं इसी बात की 37 बात 11वीं आयत। ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल है। क्या है जी? तमाम बनी इसराइल हैं। अब क्या वजह है कि बज़ाहिर देखने में तो वो सारे के सारे जिंदा भी हैं, अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा की नजर में वो क्या है? सूखी हड्डियां। बज़ाहिर वो जिंदा हैं, अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा की नजर में क्या है? देखिए, ये खुदा का पाक कलाम कह रहा है, खुदा अपने बंदे से कह रहा है कि ये सूखी हड्डियां कौन है? तमाम बनी इसराइल। क्या है जी? तमाम। अब यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो मर चुके हैं वो ये है। जो इसराइलियों के पहले मरने वाले लोग हैं, ये वो हड्डियां हैं, जो मरे हुए हैं उनकी हड्डियां ये पड़ी हुई है। खुदा यहां पर कह रहा है कि ये तमाम बनी इसराइल हैं। कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ यहां पर? हाल का। कौन सा सीगा? इसका मतलब है ये जिंदा है। क्यों में प्रवेश? जो जिंदा लोग हैं उनके लिए सूखी हड्डियां और नहायत सूखी। अब ये क्यों सूखी हड्डियों में खुदा उनके लिए क्यों ये सीगा इस्तेमाल कर रहा है? खुदा उनके लिए क्यों सूखी हड्डियों का टाइटल, एक लकब उनको दे रहा है कि मेरे लोग, वो जो शाही कहनों का
कि जब उसका नाम तब्दील कर दिया गया, क्या रखा गया? याकूब से इसराइल। अब जब खुदा ने कहा कि कौमें और कबीले तेरे इस बच्चों के वसीले से बरकत पाएंगे, तो क्या खुदा वादा करके भूल गया? पहली बात, एक वजह तो यह है कि खुदा वादा करके भूल गया। दूसरी वजह क्या है? या फिर लोग भूल गए, या इसराइली भूल गए। इसराइली भूल गए। अब क्या मुमकिन है जी इन दोनों में? आप क्या समझते हैं? क्या खुदा के बारे में यह कहा जाता है, खुदा के वादों के हवाले से जब हम सीखने की बात करते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में 8000 से ज्यादा वादे लिखे हुए हैं। 8000 प्लस वादे हैं किताब मुकद्दस में, और उनमें से तकरीबन 7500 वो वादे हैं जो खुदा ने अपने लोगों के साथ किए, और उन वादों में से जो एक भी वादा है वो ना के साथ नहीं है। और खुदा ने ये वादे इसलिए नहीं किए थे कि वो इनसे पीछे हट जाए, क्योंकि बाइबल का खुदा वादों का सच्चा खुदा है। वो कभी भी वादा करके पीछे नहीं हटता। इसलिए वो पाक कलाम ही बयान करता है कि खुदा इंसान नहीं, वो झूठ बोले। हर एक वादा खुदा का हां के साथ है। वो अपने वादों पर हमेशा कारबंद रहता, और जब वो कारबंद रहता है, अब इसराइलियों ने क्या वादा? खुदा ने कहा था मैं बरकत दूंगा। इसराइलियों ने क्या वादा किया था? अगर आप खरूज की किताब का 19वां बाब जरा निकालें जी, शायद को भी खरूज की किताब का 19वां बाब, उसकी 8वीं आयत। शाबाश। इसराइलियों ने क्या वादा किया था खुदा के साथ? खुदा ने वादा किया मैं बरकत दूंगा। इसराइलियों ने वादा क्या किया था जी? और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। क्या करेंगे जी? जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो हम सब करेंगे। क्या करेंगे जी? हम करेंगे। अब दो वादे हैं। खुदा का वादा, इसका मतलब हमने सीख लिया कि खुदा तो हमेशा वादों में सच्चा खुदा है। क्या इस्राएली वादे पर कायम रहे? मिस्र से निकलते ही इन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। मिस्र से निकलने के साथ ही जब सामने बहरे कुलजम है, पीछे मिस्री फौज है, और यहां पर क्या कहा गया? यहां पर इन्होंने ये कहा कि क्या तुम्हें मरने के लिए यहां पर ले आया है? क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम्हें मरने के लिए यहां पर ले आए? ये पहला बुड़बुड़ाना है। इसके बाद पानी का ना मिलना मारा के मुकाम पर, इसके आगे आप बेशुमार गोश्त का ना मिलना। पूरे सफर में ये लोग अपनी बद इत्तेकादी का इजहार खुदा के साथ करते रहे। हालांकि वादा क्या किया था कि जो कुछ तूने कहा है वो हम करेंगे, लेकिन ये वादा करके भूल गए। और ना सिर्फ जहां पर, लेकिन खुदा क्योंकि मोहब्बत रखता है, वो साथ साथ इन लोगों को आगाह करता रहा, साथ साथ इनको तंबीह करता रहा, लेकिन इन्होंने एक ना सुने। फिर आगे जब आगे आप इस्राएली तारीख को पढ़ते हैं, और अगर आप इसी सहीफे को पढ़ेंगे, मुकद्दस हिजकिय्याह नबी के सहीफे को, तो इसमें भी आपको मुख्तलिफ बयानात मिलेंगे, जहां पर सरकश कहा गया इसराइलियों को, जहां पर इनको गर्दनकश कहा गया, जहां पर इन्हें बेवफा कहा गया, जहां पर इन्हें ऊंट कटारे कहा गया, जहां पर इन्हें बेवफा बीवी कहा गया, जहां पर इन्हें जंग खोरदा बेग कहा गया, जहां पर इन्हें बदकार बहने कहा गया, जहां पर इन्हें बुत प्रस्त कहा गया, जहां पर इन्हें झूठे, जहां पर इन्हें मक्कार कहा गया। बागी खुदा से भागे हुए बिखोरे लोग, न जाने कितने टाइटल आपको सिर्फ इस किताब में भी मिलते हैं। अब ऐसे हालात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीजें इन्होंने मिलकर इन इस्राएलियों को क्या बना दिया? सूखी हड्डियां। क्या बना दिया? खुदा से दूरी का नतीजा क्या निकला? खुदा के पाक कलाम को कबूल करने का नतीजा क्या निकला? कि ये सूखी हड्डियां बन गए। क्या बन गए जी? लेकिन याद रखें, खुदा फिर भी प्यार करता है। अगर आप इसी किताब के 36वें बाब की 26वीं आयत को पढ़ेंगे, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं आयत में, तो खुदा ने फिर भी इनके साथ ये वादा किया कि मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा, मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा, गोश्ती दिल तुमको। खुदा फिर भी प्यार करता, खुदा फिर भी मोहब्बत रखता, खुदा फिर भी इनको बहाल करना चाहता। लेकिन शर्त क्या है? खुदा कैसे बहाल करता है? देखिए, अगर आज भी थोड़ी देर के लिए आज इस्राएलियों से नजरें हटाकर इस वादी में आए हम भी चलते हैं,
अरे हम भी इस वादी में चलते हैं और बज़ाहिर ये काम नामुमकिन है, बज़ाहिर ये नामुमकिन काम है कि सूखी हड्डियां जिंदा हो जाएं, बज़ाहिर ये नामुमकिन काम है। लेकिन याद रखें जो बाइबल का खुदा है, और लोग ये कहते हैं, याद रखें आम लोग तो ये कह सकते हैं, आम लोग तो ये कह सकते हैं कि सूखी हड्डियां जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन बतौर ईमानदार हमारा इस बात का ईमान है कि किताब मुकद्दस का खुदा नामुमकिनात का खुदा है। क्या है जी? वो नामुमकिनात का खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर उस वक्त इस्राएली, अगर खुदा ने उनके साथ वादा किया, आज वो वादे हमारे साथ भी हैं, वो सारे के सारे खुदा के पाक कलाम में लिखे हुए हैं, आज किताब मुकद्दस की सूरत में आज हमारे सामने भी हैं। लेकिन देखना यह है हम भी जिंदा हैं, हम भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं हम भी अपनी बदकारी की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, अपनी हरामकारी की वजह से, अपनी नशेबाजी की वजह से, अपनी बुतपरस्ती की वजह से, अपने झूठ की वजह से, अपने फरेब की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, अपने इबादत ना करने की वजह से, अपने दुआ ना करने की वजह से, खुदा से दूर होने की वजह से, क्या हम भी कहीं नहायत सूख तो नहीं चुके कि हमने कुछ भी बाकी नहीं है? अगर याद रखें ऐसा है तो आज खुदा का यह पैगाम आपके लिए है। अगर आज आप भी ये समझते हैं कि मैं एक सूखी हड्डी हूं, अपने अमाल की वजह से, अपनी कारस्तानियों की वजह से, तो आज का ये पैगाम आपके लिए है। अगर आप चौथी आयत पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जरा पढ़ें चौथी आयत को, इन अल्फाज पर आपने गौर करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आप भी एक सूखी हड्डी हैं, क्या लिखा है यहां पर? चौथी आयत पढ़ें जी, शाबाश। मनुष्य ने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, दाऊद का कलाम सुनो। ऐ सूखी हड्डियों, क्या सुनो? खुदावंद का कलाम। किसका कलाम? ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। सुनो सूखी हड्डियों, आज का ये पैगाम और आज का ये इल्हाम आपके लिए है। और आज आप ये समझते हैं कि आप एक सूखी हड्डी है, तो सुने खुदा का कलाम। तो यही वो कलाम है खुदा के पाक कलाम में। और हम एक गीत गाते हैं, अपनी इबादत में अक्सर एक गीत गाते हैं कि यीशु नाम में कुदरत, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को याद रखें। पाक कलाम को कबूल करने वाले, अगर आज आप सूखी हड्डी हैं तो आज का कलाम आपके लिए है। और अगर आज आप खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, उस वक्त लिखा है जब खुदा के बंदे ने नबूवत करनी शुरू कर दी थी, खुदा के इल्हाम, खुदा के पैगाम को हड्डियों तक, अगर कोई और देखता बंदा उसे समझता ये पागल शख्स है, हड्डियों के तो अब इनमें जान भी नहीं है, इनके तो कान भी नहीं है, तो ये किन से बातें कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए, जब खुदा बोलता है, जो अहम बात है, जब खुदा बोलता है, जब खुदा का पाक कलाम, तो फिर चीजें नेस्ती से हस्ती में तब्दील होती। खुदा ने कहा, हम इस बात को जानते हैं कि खुदा कहता है, जिसका हमने पहले खुदा लफ्ज पर गौर किया, खुदा लफ्ज पर गौर किया, जब खुदा कहता है हो जाता। अब जब मुकद्दस हिजकिय्याह की जुबान से खुदा का पाक कलाम सूखी हड्डियों तक पहुंचा, अगर आप अगली आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तेज आंधी आई और हड्डियां आपस में मिलना शुरू हो गई। खुदा का बंदा नबूवत करता रहा, खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम हड्डियों तक पहुंचाता रहा, और एक वक्त आया कि ये सूखी हड्डियां एक लश्कर में तब्दील हो गई। और अगर उस वक्त ऐसा हो सकता है, तो क्या हम ये समझते हैं कि आज भी वही जिंदा कादिर मुतलक खुदा है? हम ये समझते हैं कि आज भी वही कुदरत और इख्तियार रखने वाला खुदा है? आज भी हड्डियों में जान पड़ सकती, आज भी हड्डियों में जान आ सकती है जो नहाए सूखी है। याद रखिए, अगर आप अरसा दराज से, हमने पहले इस बात को सीखा था कि इब्लीस चाहता है कि अब तेरा खुदा तुझे कबूल नहीं करेगा,
अब तुझे खुदा के पास, तू तो नहायत सूझ चुका है, तेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। और अब अगर आप इसी बात को कहेंगे ना 10वीं आयत में 11वीं आयत में, वहां पर लिखा इस्राएलियों ने कहा कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम दोबारा से बहाल हो जाएंगे। इब्लीस भी यही चाहता है कि आप कोशिश ही ना करें बहाल होने की, क्योंकि अब आप बहाल होने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन याद रखें, आपका खुदा आपका इंतजार कर रहा है। वो अपना पाक कलाम इसलिए बार बार नाज़िल फरमाता है ताकि हर एक सूखी हड्डी एक जिंदा ईमानदार बन जाए, एक रूहानी एतबार से वाकई एक हकीकी मसीही बन जाए। इसलिए खुदा अपना कलाम बार बार आप तक पहुंचाता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कबूल करते हैं कि नहीं करते। अगर उस वक्त इसराइली एक जिंदा लश्कर में खुदा ने उसे रोया दिखाई और खुदा ने यह मुमकिन कर दिखाया, तो आज मैं और आप क्यों नहीं? आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज जरूर अपने गिरेबान में झांके कि कहीं ना निशु की हड्डी तो नहीं हो। अगर आप नाउमीद हो चुके हैं, हर एक तबीब से नाउमीद हो चुके हैं, हर एक डॉक्टर से नाउमीद हो चुके हैं, दुनिया के किसी भी इंसान से नाउमीद हो चुके हैं, तो आपको नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका खुदा सूखी हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता। आ जाए अपने खुदा के पास, अच्छा के मान दो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। शर्त क्या है इन सूखी हड्डियों में जान डालने की? शर्त क्या है? खुदा ने किस चीज का इस्तेमाल किया? पाक कलाम का। किस चीज का इस्तेमाल किया? और आज भी खुदा अपने पाक कलाम का इस्तेमाल करता है। इसलिए खुदा के बंदे ने बड़े ईमान के साथ लिखा कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। सुनते रहे, जब ये पाक कलाम आपके अंदर, आपके दिल के अंदर बैठ जाएगा, आपके दिल के अंदर ये भरना फलना फूलना शुरू हो जाएगा, तो हर एक वजह जिसकी वजह से आप सूखी हड्डी बन चुके हैं, वो आपकी जिंदगी से दूर होना शुरू हो जाएगा और आप एक रूहानी एतबार से भरना फलना और फलना शुरू कर देंगे। और खुदा के जलाल के लिए, जिस तरह इसराइली उस वक्त खुदा ने उनको इस्तेमाल किया, उन्हें अपने गवाह बनाया, आज खुदा मुझे और आपको भी देखना चाहता। इसलिए इस सवाल की अहमियत आज मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी मेरे और आपके लिए। अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुदा के पाक कलाम को सुने, अपने अंदर से कबूल करें, अपने अंदर उसे रहने दें, बैठने दें, घर करने दें, ताकि उसकी बदौलत हर एक कमी और कमजोरी दूर हो जाए और आप एक सूखी हड्डी से एक जिंदा ईमानदार मसीही बनकर हमेशा उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।